ये आपका क्वेश्चन 3.4 का है। टू ज़ीरो -1 पहले कॉपी कर लेते हैं इसको। 5 1 0 0 1 and 3। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें 3 into 3 में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स जो दिया है वो 3 into 3 ऑर्डर में है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक दिया है, पर यहाँ पर एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट जितने भी होते हैं एक होते हैं। अब यहाँ पर एक लाने के लिए हम एक काम करते हैं, या तो यहाँ से 2 से डिवाइड करा लेते हैं, या फिर इस 5 से 2 में इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा करके सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसको इन दोनों रो को फिर इंटरचेंज कर लेंगे उसके बाद। R2 चेंज हो रहा है R2 -2 R1 में। R1 का कुछ नहीं करना, ऐसे ही रखना है। यहाँ R2 चेंज होना है -2 R1 में। 5 -4 1 1 -0 1 0 +2 -1 into -1 -1 एंड -2 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2। इसके बाद इसमें चेंज कोई नहीं है। यहाँ फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है, सेकंड में है चेंज। 0 -2 -2 1 -0 1 0 -0 0। अब इन दोनों R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं।
वन, वन एंड टू, टू, ज़ीरो एंड माइनस वन, ज़ीरो, वन, थ्री। इसमें कॉपी करते वक्त ध्यान रखना, कॉपी करते वक्त मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। यहाँ पर चेंज होगी -2, 1, 0। लेकिन कॉपी अगर क्वेश्चन से करते वक्त हो गई तो मिस्टेक होने के बाद जल्दी से वो मिस्टेक पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये सोच ही नहीं पाते कि हमने क्वेश्चन को कॉपी करते वक्त मिस्टेक कर दी होगी। ये सोच नहीं पाते, क्या दिमाग में आता भी नहीं है ना। क्योंकि जब सॉल्यूशन किया तो सॉल्यूशन चेक करने का तो बनता है। जब सॉल्यूशन में मिस्टेक हो तो सॉल्यूशन में मिस्टेक मिल जाती है, चाहे वो कॉपी करने में क्यों ना हुई हो। अब आगे ये आप समझ गए होंगे, मैंने सिर्फ इंटरचेंज किया और कुछ नहीं। अब इसके बाद ये 1 इस 2 को 0 बना देगा। -2 और 1, 1 और ये भी 1 एंड ये 2। 2 - 2 है 0, 0 - 2 -2 है, -1 एंड -4 -5। ये कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर R2 से -2R1 चेंज होना, लेकिन R1 में कोई चेंज नहीं है। वन -2, 1 + 4, -2 की -2 से मल्टीप्लाई होगी, +4, यहाँ 5। 0 - 2 -2 है एंड ये 0 0 ही रहा, ये चेंज नहीं है यहाँ। अब यहाँ पर हमें इस 2 को 1 बनाना है और ये 1 है नहीं। यहाँ पर ये हमारे पास 1 अगर है तो यहाँ पर है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। 1 जहाँ हमें चाहिए वहाँ मिल जाएगा। वन में कोई चेंज नहीं है। 2 की जगह पर R3 आना है, 3 की जगह पर R2। यहाँ 1 की जगह पर कोई चेंज नहीं है। 2 की जगह पर 3 आना है, 2 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 2।
अब ये 1 इस 1 की हेल्प से 0 बन जाएगा और ये 2 भी। R1 चेंज होना है R1 माइनस R2 से, एंड R3 चेंज होना है। अब ये जो R2 है, R2 की हेल्प ले रहा है ना, तो R2 चेंज नहीं होगा, यहाँ भी R2 की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। एक एलिमेंट्री ऑपरेशन में जिसकी हेल्प लेते हैं, सेकंड में भी उसी की हेल्प लेते हैं। R3 यहाँ प्लस होगा क्योंकि R3 जो 2 है प्लस में माइनस में पहले से ही है। 2R1 R2 1 माइनस हो रहा है 2 से, 0 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 3, 3 में चेंज है 2 से मल्टीप्लाई कराकर 0 0, माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 5 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2 3 जा 6, माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे थोड़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने लगा है। R1 को R2 से सब्ट्रैक्ट कराना है, -2 -0 -2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 -1 है। सेकंड में कुछ करना नहीं है हमें। और थर्ड में हमें करना क्या है, R3 को मैं R2 में 2 की मल्टीप्लाई कर ऐड करना है। 5 प्लस 0 5 ही रहेगा, -2 सेम रहेगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही रहने वाला है। 0 प्लस 2 2। अब इस 1 की हेल्प से ये 3 एंड ये -1 दोनों ही 0 बन सकते हैं, बन जाएंगे। अप्लाइंग R1 चेंज होना है हमें R1 प्लस R3 क्योंकि -1 प्लस 1 0, एंड R2 चेंज होना है ये -3R3 से। 1 माइनस 0 1, 0 1 प्लस 1 R1 प्लस R3, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, और इस सेकंड में कोई है बदलाव, R2 -3R3। अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन को देख करके उसको पूरी तरह से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हुए माइंड में तब करना है। ऐसा नहीं कि हाँ 0 आना है सबको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ही दो, क्योंकि हो सकता है हमसे एलिमेंट्री ऑपरेशन बनाने में गलती हो गई हो, तो गलती के चांस गलती के चांस खत्म हो जाएंगे और गलती पकड़ में आ जाएगी। तो -3 की R3 में मल्टीप्लाई करनी है। 0 -0 ये 0 रहेगा, 1 -0 1 रहेगा, और 3 -3 ये तो 0 हुआ, और R3 में हमें कोई चेंज करना ही नहीं है। जानते थे हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन उसके बाद भी हमने पूरी तरह से सॉल्व किया, क्योंकि अगर हमसे मिस्टेक एलिमेंट्री ऑपरेशन बनाने में गलती हो गई होती तो पकड़ में आ जाती। अब R1 को R3 से प्लस करना है,
-2 प्लस 5 प्लस का 3, 1 -2 -1 -1 -1 प्लस 2 प्लस का 1। सेकंड में क्या करना है, R3 -3 से मल्टीप्लाई, 0 -3 5 जा 15 -15, 0 3 2 जा 6 -6 माइनस से माइनस प्लस, माइनस और 1 -3 2 जा 6 1 -6 1 -6 -5। इसमें कोई बदलाव नहीं है, 5 -2 एंड 2। हमारे पास जो इनवर्स मिला, ए इनवर्स है 3 -1 1, ये पूरा मैट्रिक्स हमें ए इनवर्स की फॉर्म में मिला है। अब इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ रखकर चेक करें अब की बार। ये 3 है, ये भी 3 है। आप ये चेक कर सकते हो, 3 3 -1 से -1 प्लस का 1 है दोनों में, 15 माइनस का है, 6 प्लस का है, -5 है, उसके बाद 5 प्लस का -2 एंड 2। ये आप चेक कर लिया आपने। इसके बाद हम लेते हैं 18 क्वेश्चन, ये 17 था, 18। मैट्रिसेस ए एंड बी, ए एंड बी दो मैट्रिसेस हमें दिए हैं, विल बी इनवर्स, ये कह रहा है कि इनवर्स होगा, ए एंड बी इनवर्स होंगे ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के, ओनली सिर्फ, इफ कौन सी कंडीशन पर, ए बी बी ए जब बराबर होंगे तब, या ए बी बी ए जब बराबर होंगे जीरो के तब, या ए बी जीरो और बी ए आई होगा तब, या फिर ए बी बी ए आई। हमने डेफिनेशन पढ़ी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ए बी और बी ए की मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर आता है, तब ये दोनों इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम यहाँ डेफिनेशन के बारे में बता देंगे बस। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ मैट्रिक्स नहीं बल्कि साथ में स्क्वायर भी होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, ये वाला डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये यहां पर ऑप्शन डी दिया है। तो ये आपका 3.4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये 3.4 एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट हो गई है। अब
मिसलेनियस एग्जाम्पल 26 अगली वीडियो में मैं लूँगा और इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा। मिसलेनियस एग्जाम्पल भी कंप्लीट कराऊंगा और मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी हर एक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। उससे पहले मिसलेनियस एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको ये कॉलम वाइज करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हमने रो वाइज किए थे, अब इनवर्स कॉलम वाइज हम फाइंड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाकी नेक्स्ट वीडियो में।